नमस्कार। आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे सिर्फ सोच का एक छोटा सा बदलाव किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और जानते हैं, यही एक लाइन हमारी पूरी कहानी का निचोड़ है। ये कहानी है एक भिखारी की, जिसने ये सबक एक ऐसे तरीके से सीखा जिसके बारे में उसने कभी कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शहर के रेलवे स्टेशन से। और यही स्टेशन हमारे कहानी के किरदार का घर भी था और उसकी दुनिया भी। अब ये जो भिखारी था, उसकी पूरी जिंदगी बस एक ही काम के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी, मांगना। उसकी दुनिया में हर चीज की कमी थी और उसकी पहचान वो एकदम साफ थी। उसके मन में बैठा हुआ था, मैं एक भिखारी हूं। और फिर एक दिन एक व्यापारी से उसकी मुलाकात हुई और इस एक मुलाकात ने उस भिखारी की सोच की नींव को जड़ से हिलाकर रख दिया। व्यापारी ने उसे भीख तो नहीं दी, पर कुछ ऐसा कह दिया जो भिखारी के दिमाग में घर कर गया। ये शब्द उसके लिए एक झटके की तरह थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी को ही गलत ठहरा दिया हो। अब देखिए, वो व्यापारी कोई पत्थर दिल इंसान नहीं था। वो तो उसे जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी, एक बुनियादी सबक सिखा रहा था। यहां बात पैसों की थी ही नहीं, बात थी एक सिद्धांत की, एक उसूल की। तो व्यापारी की इन बातों ने ना भिखारी के मन में एक उथल पुथल मचा दी। वो सोचने लगा कि अगर कुछ देना ही है तो मैं एक भिखारी आखिर क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और जानते हैं, 2 दिन तक वो बस यही सोचता रहा और फिर उसे जवाब मिला। जवाब उसकी गरीबी में नहीं, बल्कि उसके आसपास ही छिपा था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ मांगेगा नहीं, बल्कि इस लेन देन का हिस्सा बनेगा। इसका नतीजा तो फौरन मिला। लोग फूल पाकर बहुत खुश होते और उसे पहले से कहीं ज्यादा भीख मिलने लगी। अब सोचिए, वो सिर्फ एक भिखारी नहीं रह गया था, वो लोगों को खुशी का एक छोटा सा पल दे रहा था और लोग खुशी खुशी उसकी कीमत चुका रहे थे। यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कुछ समय बाद उसके इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ, जब वो उसी व्यापारी से दोबारा मिला। और जब भिखारी ने बड़े गर्व से पैसे के बदले में उसे फूल दिए ना, तो ये उस व्यापारी का रिएक्शन था। और बस इसी एक लाइन ने, इसी एक तारीफ ने सब कुछ बदल दिया। व्यापारी के इन शब्दों ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बहुत जरूरी सवाल कि वो असल में है कौन, एक भिखारी या फिर एक व्यापारी? जरा इस सोच के फर्क को देखिए। भिखारी को अचानक ये एहसास हुआ कि अरे, लोग उसे अब भीख नहीं दे रहे हैं, वो तो उसके फूलों के पैसे दे रहे हैं। मतलब उनकी नजरों में वो एक बेचने वाला है, एक व्यापारी है। और बस यही वो पल था जब उसकी अंदर की पहचान और उसके काम एक हो गए। अगले ही दिन वो भिखारी उस स्टेशन से गायब हो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। तो सवाल यह है कि आखिर वो गया कहां और उसके बाद क्या हुआ? कहानी ठीक 6 महीने आगे बढ़ती है और वापस उसी ट्रेन में पहुंचती है। ट्रेन में 2 लोग मिलते हैं, दोनों ने बढ़िया सूट पहने हुए हैं। एक तो हमारा वही पुराना व्यापारी था और दूसरा, अरे उससे तो पहचानना भी मुश्किल था। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वही पुराना भिखारी था, जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा कारोबारी बन चुका था और एक बिजनेस डील के लिए जा रहा था। क्या कमाल का बदलाव था, है ना? ये दिखाता है कि सोच बदलने में कितनी ताकत है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कुछ सीधी और सच्ची बातें हैं। कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारी सोच में ही छिपी होती है। और ये जो लेन देन का नियम है ना, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। असली बदलाव तब नहीं आया जब उसके पास पैसे आए। असली बदलाव उस दिन आया जिस दिन उसने अपनी पहचान बदल दी, अपनी सोच बदल दी। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारी दुनिया वैसी ही बनती है जैसा हम सोचते हैं, तो हम सब इस वक्त अपनी सोच से अपने लिए कैसी दुनिया बना रहे हैं?